3 अक्टूबर को माननीय संचालक महोदय जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, इसको मेरा फोन है ना, या जसवित्री नाम के बुंगोत्रा के, इसको म्यूट मत करना। तो साथियों, आज हम 3 अक्टूबर 2003 को हमारी जो आज मंगलवार को जो मीटिंग रखी गई है, तो वो मीटिंग का हमारा जो टॉपिक है 26 नवंबर धरना प्रदर्शन समीक्षा। तो इसमें आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मान्यवर महेश्वर बुद्ध जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बुद्ध महासभा के हैं, और मुख्य अतिथि मान्यवर विजय बुद्ध जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, और मुख्य वक्तागण जो हमारे हैं जोगिंदर नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय बुद्ध महासभा। और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं मान्यवर विक्रम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय बुद्ध महासभा, मान्यवर राहुल राम जी अंडमान निकोबार, मान्यवर राजकुमार मौर्य जी दमनदीप, मान्यवर डॉक्टर धीरज गौतम जी प्रदेश संयोजक हरियाणा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी प्रदेश महामंत्री दिल्ली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और आज की जो संचालन को इंजीनियर महेश चंद्र मैसेल्फ बंगोत्रा राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर से संचालन कर रहा हूं। तो सभी साथियों को पुनः एक बार जय भीम बुद्ध। तो मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करें, तो उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। महेश्वर शांता जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी खुला। ठीक है, सारे विषय रख दूं, सारे विषय रख दूं या नहीं ब्रीफिंग? नहीं, आपने सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफिंग करनी है, उसके बाद फिर बात। ओके ओके ओके। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब से लेकर जितने भी बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को नमन बंदन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान धर्म प्रकाश भारती बौद्ध से लेकर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बादल सिंह से लेकर आज जितने भी हमारे जो प्रिजाइड कर रहे हैं टुडे, हमारा गंगोत्रा जी जो हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और अंडमान निकोबार लेह लद्दाख से लेकर चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तो प्रभारी रहे हैं और सफल संचालन कर रहे हैं। और आज अब 5-6 विशिष्ट अतिथि हैं, और हमारा वेस्ट बंगाल का जो जोगिंद्र नाथ सरकार भी हैं। तो सभी को लेकर आज 26 नवंबर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने तय किया है, इस विषय पर एक गंभीर चर्चा आज रखा गया है। और संविधान को कैसे बचाया जाए, संविधान कैसे सुरक्षा किया जाए, और संविधान कैसे आज किस दिशा में यहाँ का जो सरकार है ये लेने जा रहा है, इस विषय पर आज चर्चा हो रहा है। हम करने जाएंगे और सब खत्म होने के बाद फिर थोड़ा हम बोलेंगे। और मैं इतना कह दूं कि जितने भी वक्ता हैं कि ये जो सब 26 नवंबर कार्यक्रम होने जा रहा है, ये एक विषम परिस्थिति में और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लिया है। और इसीलिए इस कार्यक्रम को कैसे सफल करें, और सभी जितने भी साथी आप बोलेंगे अपना राज्य में अपने दायित्व में जो जो क्या क्या तैयारी है और कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या तैयारी है, सारे रिपोर्टिंग करेंगे ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो। और मैं अभी संचालन महोदय को कहूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे, और सारे वक्तागण को भी कहूंगा कि इस 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उसको मैक्सिमम कैसे सफल करें, और उसके बारे में जो आप
क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाका में, अपना अपना एरिया में, वो डिटेल्स बताएंगे तो हमारा जो केंद्र कार्यालय है उसी हिसाब से का भी सारे सूचना उनको मिलेगा, तो फिर आगे वो सब कुछ करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। तो आपने दे दी है, तो सभी साथियों को एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि हम हमारा जो ऐतिहासिक दिन हम मनाने जा रहे हैं 26 नवंबर को, तो उसके बारे में आज चर्चा होगी। वो अपने अपने राज्य में क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की है, कितनी टिकटें करवाई हैं, क्या क्या उन्होंने अपने जिले में क्या क्या काम किए हैं, और कितने 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 साथी वहां से बुला रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे की कार्रवाई शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री दिल्ली आरबीएम, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी दिल्ली की बात रखें कि उन्होंने कैसे क्या क्या प्रोग्राम, कैसे उन्होंने अपना काम किया है। मान्यवर एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी। अ, सिद्धार्थ मौर्य जी अगर जुड़े हैं तो उनका माइक अनम्यूट किया करें। आई एम ऑडिबल। यस यस, ओके। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। तथागत तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूँ, और प्रोफेसर प्रिय मौर्य दादाजी को भी नमन करता हूँ, और मेरे सभी साथियों को मैं नमन मेरे सभी साथी जो इस जूम मीटिंग में मिले हैं उन सबको भी नमन करता हूँ। और मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव होने के नाते यहाँ दिल्ली प्रदेश में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में आपको बताऊंगा। जो 26 नवंबर का हमारा कार्यक्रम जंतर मंतर पे चलो संविधान बचाओ का जो कार्यक्रम हमने पूरे प्रांतों से आने वाले हमारे साथियों के की जानकारी में है, उसके लिए कुछ तैयारियां हमने यहाँ पे कर ली हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पूरे देश से ही सभी प्रांतों से जो है लोग यहाँ पे आएंगे, तो उनकी रहने की व्यवस्था हमने यहाँ पे अंबेडकर भवन में करी गई है, जो कि 24, 25, 26, 27 4 दिन की करी गई है, जिसकी बुकिंग हो चुकी है। उसी प्रकार उनके नाश्ते का, उनके खाने का भी जो व्यवस्था है उसकी भी हमने तैयारी यहाँ पे कर ली है। साथ ही साथ जंतर मंतर पे जो टेंट की व्यवस्था है, जो बैठक की व्यवस्था है में, उसकी भी हमने बुकिंग की तैयारी यहाँ पे कर ली है। साथ ही साथ हम हर रोज डिजिटल तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में उनको बताते हैं, और फिजिकली जैसे भी पॉसिबल हो सकता है हफ्ते में या छुट्टी के दिन, जैसे कि हम कल 2 अक्टूबर में शादरा में हमने मीटिंग करी थी और लोगों को जागरूक करा था और लोगों को जोड़ा था। तो इसी प्रकार से हम हर हफ्ते किसी की ना किसी जिले में, किसी ना किसी ब्लॉक में हम इसी तरह से मीटिंग रखते हैं, और अपने इस आने वाले कार्यक्रम के बारे में जो है सभी को लोगों को जागरूक करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास में रहते हैं। मेरा जो है भी साथियों को ये बताना है कि यहाँ पे दिल्ली में जो है तैयारियां काफी अच्छे से चल रही है, और लोग जो है काफी जो है इस पे रुचि दिखाकर संविधान बचाओ की हमारी इस महान जो हमारा जो कदम बढ़ाया गया है, इसमें हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सिद्धार्थ जी। आप एक नौजवान हमारे साथी हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप एक वैसे भी आपकी बैकग्राउंड है जो बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। तो आपके दादाजी को भी हमारी तरफ से प्रणाम। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे दूसरे जो साथी हैं, डॉक्टर धीरज गौतम जी, प्रदेश संयोजक हरियाणा आरबीएम, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। और दूसरे साथी राजकुमार मौर्य जी, दमनदीप से, वो तैयार रहें। अच्छा नहीं लगी। डॉक्टर धीरज जी जुड़े हैं?
मुझे लगता है कि डॉक्टर धीरज जी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरे साथी हमारे राजकुमार मौर्य जी दमनदीप से, तो वो अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। डॉक्टर मान्यवर राजकुमार मौर्य जी। ये लाइट में सामने वाली, ये पीछे वाली करते हैं, पीछे वाली करते हैं। मुझे लगता है कि जहां तो उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, राजकुमार मौर्य जी का तो नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हमारे बीच में मान्यवर राहुल राम जी अंडमान निकोबार से अगर जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें। मान्यवर राहुल राम जी अंडमान निकोबार। लगता है मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहे जहां पर, वो भी जुड़े नहीं है। तो हमारे हिमाचल से हमारे साथी हैं प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। विक्रम सिंह जी। साथियों मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा जी, तो वो अगर विक्रम सिंह जी जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। शशि जी। जी सर। विक्रम सिंह जी कहते हैं कि वो नाम नहीं लिखते हैं, अगर वो जुड़े हैं तो उनको बोलो अपना हैंड रेज करें और वो अपना माइक अनम्यूट करें। नहीं जुड़े हुए हैं? तो मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं मान्यवर जोगिंदर नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो वो अगर जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और आज अपना जो मुख्य वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य रखें। सर ये जिन सर ने माइक अनम्यूट किया, रियलमी नर्जो 28, कौन इनका नाम कंफर्म करिए। कौन किसका नाम है? जोगिंदर नाथ सरकार तो जुड़े हैं क्या? इनमें से विक्रम जीत सिंह जी, राहुल राम जी, राजकुमार मौर्य जी, धीरज गौतम जी, इनमें से कोई जुड़ा है? नाम तो कंफर्म नहीं हो रहा, मगर एक सर है रियलमी नर्जो 28, इन्होंने अपना माइक ओपन किया है, तो इनका नाम कंफर्म करो सर, ये कौन है? जे 20A जो है कोई हमारे साथी 20A, जे अपना नाम लिखें 20A प्लीज। आप माइक में बोलें कि आप का नाम और आपकी स्टेट से बिलोंग करते हो। 20A रलीम नर्जो 20A, इनका माइक तो खुला है। ट्वेंटी ए शशि जी 20A तो अभी तो जुड़ा, 20A अभी जुड़े हुए थे, तो अभी वो लगता है सर कि जुड़े सर स्क्रीन पे है, लेकिन पता नहीं उन्हें आवाज आ रही नहीं आ रही है। सर 20A चश्मा लगा के है सर, 20A आपसे ही अगर बोल रहे मेरी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं, 20A अरलीम नर्जो 20A, जिनका मतलब हैंडसेट का मेक है 20A,
वो मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी, जी सुन पा रहा हूँ आपकी बात। प्लीज आपका आपका नाम? जी मैंने नोट डाल दिया है। अच्छा, डॉक्टर रविंद्र कुमार भास्कर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जी हाँ सर। ओके, ओके। तो मुझे लगता है मैडम जी, वो अभी जो कोई भी इनमें से जिनके मैंने नाम बोले हैं उनमें से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं अब कॉल करता हूँ हमारे मुख्य वक्ता जो है माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी से, तो वो अपना वक्तव्य रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर हमारा आवाज सुन रहा है कि हेडफोन लगा? हाँ जी, जी जी सर, आ रही है। सुनाई दे रहा है? हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को हम नमन करता हूँ। राष्ट्रीय आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती को नमन करता हूँ। कार्यकारी विभाग अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब का नमन करता हूँ। आज का दिन में अध्यक्ष महेश्वर संदार साहब, प्रधान अतिथि विजय बोध जी, और जिसको नाम इसमें था इन लोग स्पेस नहीं रखा, विक्रम जी से विक्रम सिंह जी, राहुल राम जी, राजकुमार मौर्य जी, धीरज गौतम जी, और स्पेस रखा एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी, और इसमें संचालक जी है इंजीनियर रमेश सत्र बंगोत्रा जी। और आज का विषय है विजय जी, सभी को हम और वेबिनार में जो जोड़े हैं सभी को हम नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज का विषय है 26 नवंबर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन तैयारी हेतु चर्चा। सभी आप लोग बहुत दिन से प्रोग्राम हो रहा है, लंबा पीरियड से ये प्रोग्राम हम क्यों लंबा पीरियड रखा है? 26 नवंबर जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना दिन 3-4 महीना पहले से हम लोग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? इसको इम्पोर्टेंस ही है। इम्पोर्टेंस इसलिए है, हम क्या चाहते हैं उनको सारी जनता को देना पड़ेगा, सने अकबर को देना पड़ेगा। सारी भोकाल मीडिया में हम लोग प्रचार करेंगे, प्रिंट मीडिया को देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देंगे, फेसबुक में देंगे, और सब जगह में हमारा जो इंफॉर्मेशन है सब जगह देना चाहता हूँ। और ये इसलिए हमारा जो संदेश है सबको देने के लिए जो धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन में हमारा सबका हाथ में जो बैनर रहेगा, बैनर में कुछ लिखा रहेगा, बैनर से लिखा से वो समझ जाएंगे। वो जगह पे हर जगह का रिपोर्टर रहते हैं, हर जगह का रिपोर्टर का पता हो जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं लोकतंत्र को बचाओ। लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा ये धरना है, हमारा प्रोग्राम है। मनोवाद पूंजीवादी को हटाओ, सामंतवाद को हटाओ, संविधान को बचाओ। जो संविधान हमारा जो हमारा अधिकार दिया है, जो अधिकार हमारे छीने गया था, हमको कुछ नहीं मिल रहा था। भारत का दलित को अस्पृश्य को कुछ नहीं मिल रहा था, वो अस्पृश्य को कुछ मिला है संविधान के जरिए। और वो संविधान खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसको खिलाफ हमको लिखना है, संविधान बचाओ। और वो बचाओ जब हम ये बैनर में फेस्टून में देखेंगे, लिखा दिखेगा, दूसरा रिपोर्टर भी वो अखबार में उसको छाप देंगे। हमारा न्यूज जनरली छपती नहीं है, लिखते नहीं है, लेकिन हर रिपोर्टर हमारा खिलाफ नहीं है, हर दुश्मन नहीं है, उसको रिपोर्टर है वो छाप देंगे, लिख देंगे। और जब हमारा रिपोर्ट लिख देंगे तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और हमारा जितना यूनिटी है सबसे उससे बड़ा ताकतवर है। हम कोई मीडिया को, कोई प्रिंट मीडिया को छाप देंगे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में पहुंच जाता है तो हमारा संदेश हर जगह में पहुंच जाता है। उससे मनोवादी लोग, सामंतवादी लोग डर जाता है। इसलिए सामंतवाद को खिलाफ, पूंजीवाद को खिलाफ लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ऐसे धरना का प्रदर्शन एक जरूरी है। ऐसे प्रदर्शन इसलिए लंबा पीरियड से कर रहे हूँ, सारे आदमी इकट्ठा हो करके हम लोग उसको सब देश को, पूरा जनता को हम संदेश दे सके जे हम लोग क्या चाहते हैं और इसको लिए हमको अगला क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, मनुवाद पूंजीवाद को हटाने के लिए, सामंतवाद को हटाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में, हमारा भोकाल मीडिया में तो बताएंगे, फेस्टून में हमारा पता चल जाएगा क्या हम चाहते हैं। यूनिटी विजुअल है, इसलिए जो ये इम्पोर्टेंस इतना है, ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का इम्पोर्टेंस इतना है, जहां हम कई महीने से 3 महीने पहले से प्लानिंग कर रहा हूँ इसको हम सक्सेसफुल करने के लिए। विक्रम जुड़ता ही नहीं है, हो जाए हमारा संदेश सब जनता के पास, सरकार तक पहुंच जाएगा कि इन लोग क्या मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ खाली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नहीं, जिसमें सामाजिक न्याय परिषद भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, जितना अम्बेडकरवादी है, जितना हमारा बैकवर्ड दलित पिछले वर्ग ओबीसी है, सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नहीं, जितना हमारा ओबीसी एससी एसटी ओबीसी है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इसलिए एससी एसटी पार्टिसिपेट करेंगे, उसको जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने नहीं है लेकिन वो पार्टिसिपेट करेंगे। सामाजिक न्याय परिषद हो सकता है, धम्म सेवक संघ भी हो सकता है, और ये हम पार्टिसिपेट करके इकट्ठा हो करके अपना लोकतंत्र बचाने के लिए, पूंजीवाद हटाने के लिए, सामंतवाद को हटाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये 26 नवंबर जंतर मंतर धर्म प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमारा ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग लंबा पीरियड इसलिए है जो हर स्टेट से हम लोग पार्टिसिपेट करें इसको। और दूसरा है, हर देश में बताने के लिए हमको वॉल पेंटिंग भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में हमारा वेदर बहुत खराब कंडीशन में है, बाढ़ आ गया है, रेनी सीजन इतना बारिश हो रहा है, दीवार में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में हमारा हर जिला में एक एक तो करके हम लोग तरह से बैनर बा वॉल पेंटिंग करेंगे। ये प्लानिंग है, हम लोग कर दूंगा। लेकिन कुछ दिन से 15 दिन से यहाँ पर काफी बारिश हो रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ, क्योंकि उसको जो क्या लिखना है बैनर में वो अभी हम लोग के हाथ में आ गया, 8-10 दिन पहले आ गया है। और उसमें हम लोग लिखेंगे तो जब हमारे हाथ में प्रोग्राम आ गया तो वो हम लोग लिख नहीं पा रहा हूँ कि उसमें वेदर कंडीशन खूब खराब है, बारिश चल रहा है, कंटिन्यू बारिश हो रहा है। इसलिए इसमें हमारा जो सोच विचार है, जो अगर संविधान नहीं होता तो हम यहाँ पर स्पीच नहीं रखते, आप लोग से मुलाकात भी नहीं होता। ये हमारा जिम्मेदारी में आता है जिस संविधान को बचाने के लिए, इसलिए हम लड़ाई करेंगे, संविधान बचाने के लिए लड़ाई करेंगे। जब हमारा संविधान नहीं था तो हमको कुछ नहीं मिला, हम घृणित था, अनटचेबल था। अभी हम अनटचेबल से बाहर आकर के हम लड़ने का हिम्मत दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पास राइट दिया है संविधान में, हमको अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया है, और संविधान से हमको बहुत सारा हक मिला है, बहुत अधिकार मिला है। अगर संविधान नहीं होता तो हम कोई पद में नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, स्पीच नहीं रख सकते थे। तो संविधान को धीरे धीरे खत्म करने के लिए जो साजिश है उसको हमको अपने समझना होगा, समझ के उसको खिलाफ में हमको सारी जोट इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई कमी रखने से नहीं चलेगा, और हम स्पेस ज्यादा नहीं रखेंगे। और सभी को हम आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखने चाहता हूं, और सभी को हम शुभेच्छा रखते हुए अपनी आंतरिक अभिनंदन के साथ मेरा स्पीच यही विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सरकार जी, आपने वेस्ट बंगाल की आपने वेस्ट बंगाल की पूरी डिटेल रिपोर्टिंग की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप वहां से आप साथी भी की टिकटें भी करवा ली हैं, और मुझे ये कहूँगी आप बैंक में रेलवे में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सरकार जी जो है गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन फिर भी इतना काम कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल कर इतना काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी। थैंक यू सर। हमारे बीच में अगर राजकुमार मौर्य जी, मुझे अभी भी रिपोर्ट मिली है कि
जुड़ चुके हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें, तो अपना बात रखें। दमनदीप की राजकुमार मौर्य जी। वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन सुना कि अभी अभी वो घर में पहुंचे हैं, तो अगर वो जुड़ चुके हैं तो अपनी बात रखें। अगर इसमें इनमें से अगर किसी और साथी, जो हमारा साथी धीरज गौतम जी हैं और राहुल राम जी हैं, विक्रमजीत सिंह जी हैं, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें, अपना माइक अनम्यूट करें। इन सबसे अब ऊपर फिर मैं वो कहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं मान्यवर विजय बोस जी, वो भी तैयार रहे। अगर इनमें से अगर कोई नहीं जुड़ता है तो फिर हमारे मान्यवर विजय बोस जी अगर जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। मान्यवर विजय बोस जी। मैं एक बात इसमें बीच में एक अपनी बात रखूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस वक्त पूरे राज्यों में फैल चुका है, पूरे राज्यों में फैल चुका है। और ये हमारे मान्यवर भारती साहब की देन है कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल ना रखते हुए वो हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं और हर स्टेट में, हर राज्य में वो अपना प्रोग्राम लगा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है इस वक्त पूरी स्टेटों में इस वक्त पूरी लगन से काम कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त इतना काम चल रहा है तो, और बहुत जल्दी हम जो हमारा जो टारगेट है हमको उसको अचीव करेंगे, जो मान्यवर हमारे भारती साहब ने बीड़ा उठाया हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारे जो जितने भी साथी हैं वो भी अपने पूरे जी जान से काम पर लगे हुए हैं। सर तो धीरज अगर गौतम जी जुड़े हुए हैं सर। धीरज गौतम जी अगर जुड़े हैं, धीरज गौतम जी आप अपने मोबाइल से नाम चेंज करो सर। इसको जो धीरज सैमसंग धीरज SM A346E, इनको धीरज सर गौतम आप तो अपना हमारे माइक अनम्यूट बहुत ही करें। मतलब गौतम जी, धीरज गौतम तो जी बहुत जी ही होनहार और मीडिया के पर्सन है, उनको तो पता जी होना जी चाहिए सर। चीज। तो अगर धीरज गौतम जी जुड़े हैं तो अपनी बात रखें। जुड़े हैं सर, कैप लगा के हंस रहे हैं। धीरज गौतम जी, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज सर, लेकिन माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनको परमिशन दिलाएं प्लीज। शशि जी, उनने देखो उनने कैप लगाई हुई है तो उनका माइक अनम्यूट करें। सर आप अब माइक अनम्यूट करें, जो लास्ट में मोबाइल देखो म्यूट अनम्यूट हो लिखा गया है। हाँ अब हो गया आपका। हो गया। हो गया सर। हाँ, और सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। गनोत्रा जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं ये कहना चाहूंगा, जी जी हम और आप लोग जो बाबा साहेब की बुद्धिमत्ता से जो ज्ञान गंगा है, जो ज्ञान ज्ञान से तो आदमी अपने भले की अपने बुरे की सोच सकता है, सबसे उच्च कोटि का तत्व है ये। तो इसमें क्या है, जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं सभी प्रदेशों से साथी इकट्ठे होकर के, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों सहित हम वहां पर संविधान को बचाने के लिए और संविधान सदन जो लोकसभा सदन बना है उसके नाम को बाबा साहेब के नाम पर रखवाने के लिए, इसमें हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हेलो, आ रही है आवाज गौतम जी? जी जी आ रही सर, बात रखें। हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इकोनॉमिकल भी और स्तरों के। बाबा साहब की था ना कि गिनती स्तरों की होती है। जब हमारे साथी साथ खड़े होते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम एक दूसरे को साथ चल करके किसी भी कार्यक्रम को अचीव करने में, किसी भी टारगेट को अचीव करने में सक्षम होते हैं। हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं अभी न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ें और चैनल के लिए फॉरवर्ड कर रहा था, तो फिर अभी मैंने पहले 8 बजे मिलाया तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुकेश गौतम का
उन्होंने मेरे को फोन किया कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप आइए लाइन पे। और हमारे लायक जो भी है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। 26 नवंबर को साथियों सहित दल बल के साथ हम आपके जंतर मंतर पहुंचेंगे आप लोगों के साथ। और जो हमारे से आर्थिक सहयोग की बात है उसका भी, और आने वाले समय में हम जल्द ही गतिविधियां और तेज करेंगे। पहले आप लोगों के साथ हम 26 नवंबर को साथ खड़े हैं। हमारी जो जिम्मेदारी होगी हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। अब तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि खबरों का टाइम हो रहा है, मैं उनको फॉरवर्ड निकलना, ये आपको अपना, और मैं कहूंगा कि सभी सम्मानित साथी तो आप लीड करेंगे, हम आप लोगों के सहयोग में हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप वैसे ही मशरूफ रहते हैं कि आप मीडिया में हैं, तो बाकी हमें पता है कि आप वहां पर पहुंच ही जाएंगे और बड़े साथियों के साथ पहुंचोगे। और तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी साथियों से एक अनुरोध जी, मैं सभी साथियों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध करूंगा कि जो बृहस्पतिवार को जो आज की मीटिंग थी, जो सभी साथियों को कन्वे कर दिया गया था, लेकिन सभी जिम्मेवार साथी हैं, तो कोशिश करें कि इस 8 बजे जुड़ने की बैठ जाए और 8 बजे जुड़ जाए। लेकिन आज किसी कारणवश हमारा नेटवर्क स्टार्ट नहीं हो सका, जो इसके लिए 20 मिनट हमारा डिले हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नेटवर्क के कारण हमारा जो प्रोग्राम बंगोत्रा जी, मैं एक और बात कहूंगा। बंगोत्रा जी, पूरे सभी प्रदेशों में जितने भी साथी हैं जी, आपकी खबर बने, फोटो भेजें अखबार के लिए और चैनल के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, पूरे देश में जाएगी। हाँ, मेरा सभी प्रदेश के भी पदाधिकारी अनुरोध, जी जी, सभी प्रदेशों में अनुरोध, सभी भेजें, सभी के लिए हम आपके साथ खड़े हमेशा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि जितने भी राज्यों से जो अपनी अपनी प्रेस अगर कोई नोटिस लगाना है तो वो वहां भेज दें, अपना भेज दें, और जो उसमें अखबार में उनका वो वहां का उनका प्रेस नोट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ओके सर, अब हमारे जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अब हमारे बीच में अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर विजय बोध जी जुड़े हैं, तो वो प्लीज आप अपनी बात रखें। विजय बोध जी। आप सभी साथी जितने भी हैं, जिम्मेवार साथी हैं और बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो जिन जिन साथियों को टेलीफोन किया जाता है कि आज उन्होंने वो अपना बात रखनी है, तो वो प्लीज अपने आप को ज्यादा थोड़ा प्रिपेयर करें, तो वो जुड़ने की कोशिश करें। बाकी साथी तो बेचारे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है विजय बोध जी नहीं जुड़े हैं। तो मैं आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं मान्यवर एक हमारे जो सूचना मान्यवर आदेश हो, एक सूचना दे। प्लीज। हाँ, मैं हमारे जो गौतम जी हैं वो अपनी एक सूचना देंगे, प्लीज। सर ऐसा है, जो भी वक्तागण होते हैं हर मीटिंग में, केंद्रीय कार्यालय से उनको उनकी टाइम लेके उनकी सूचना पाकर ही उनका नाम ऐड किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जो सम्मानित साथी हैं नहीं जुड़ पाते हैं। थोड़ा सा इस गंभीरता को समझना चाहिए हमें। हम इतने खास मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, तो हमें वो वक्त जब देते हैं तो वो वक्त आप सोच समझ कर अपने उस टाइम शेड्यूल को निकाल कर फिर आप प्रॉपर वे में जो टाइम देते हैं उस टाइम पे जुड़ें। और आगामी जो भी मीटिंग है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि हर एक दिन छोड़कर स्टेट वाइज जो सूचना मांगी जा रही है, तो कल बुध है, मॉर्निंग में बुधवार को तो बुध धम्म वाचन होता है। शुक्रवार को मीटिंग होगी 8 बजे। जो भी साथियों का नाम होगा वो कृपया अपने टाइम पर अपने समय पर जुड़ें। उसके बाद में शुक्रवार को डीएसएस की मीटिंग रखी है, तो जो भी आपके परिवारीजन, जो भी बच्चे परिवार में हो, तो कृपया उन्हें भी साथ लेकर मीटिंग में उपस्थित रहें। सर यही सूचना है मेरी। जय भीम, नमो बुद्धाय।
तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश गौतम जी। तो जैसे कि मैं गिरीश हमारे जो मोहम्मद है। नेशनल कमांडर है, उन्होंने अपनी तरफ से एक सूचना दी है कि हम उन्होंने मीटिंग रखी हुई है, तो वो अपने बच्चों के साथ इस जूम मीटिंग के साथ जुड़े। तो मैं भी यही अनुरोध करूंगा सभी साथियों से कि हम सभी जिम्मेवार साथी हैं, क्योंकि जैसे सेंट्रल बॉडी से सभी को फोन करके उनकी कंजेंट ली जाती है, कंजेंट लेकर ही उनका नाम रखा जाता है। तो अगर वो ना जुड़े तो फिर बड़ा एक अफसोस होता है कि उनकी कंजेंट ली गई है तो वो सीरियस नहीं है। तो ये बात बहुत कोई मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं सभी बात साथियों से यही उम्मीद करूंगा कि आगे से जो इसका वक्तागण का नाम रखा जाए तो वो प्लीज अपने जो भी थोड़ी बात रखें, लेकिन जरूर इस पर जूम मीटिंग में जुड़े और अपनी नहीं ज्यादा बोल सके लेकिन सिर्फ अपना नाम बता दें और अपने स्टेट का क्या क्या काम चल रहा है यही बता दें, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो अब मेरे भी हमारे बीच में बोध विजय बोध जी तो नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा और अनुरोध करूंगा हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी से कि वो अपनी बात रखें और हमें जो हमारे साथी जुड़े हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें प्लीज। बादल सिंह बोध जी। जी साहब, बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध। जिन भी साथियों के मोबाइल बाबा सर साहब सर, डॉक्टर सर, भीम। सर आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, मैं खोलता हूँ। जी सर। हाँ ठीक है सर। जी मैं नहीं चाह रहा था वीडियो खोलूंगा, तो आपने कहा तो मैं खोल लिया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस पर एक जन चेतना के लिए जो जनता में संदेश देने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत गहराई से समझना होगा और इसके फ्लैशबैक में जाना होगा। हम वर्तमान में जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति अपनाई जा रही है, वो हमको समझना होगा हिटलर की क्रांति से। जिन साथियों ने हिटलर की क्रांति को पढ़ा है, उसने नाजीवाद चलाया। नाजीवाद लोकतंत्र और साम्यवाद को खत्म कर संघर्ष और युद्ध के आधार पर तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाहते थे। ये नाजीवाद था। और 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने एक डिक्री फायर की। डिक्री एक अध्यादेश होता है जिसे हम राजपत्र कहते हैं। तो उसने फायर जैसे कि बहुत जल्दबाजी में लागू की, एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश में ये था कि जो मानव अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाएगा। निलंबित कर दिया गया 28 फरवरी 1933 को। और 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकारों में संशोधन के लिए एक और अध्यादेश जारी कर दिया। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं डिक्री जो फायर
अध्यादेश है वो किस प्रकार से होता है कि जैसे आज रात के 12 बजे से फला फला बातें खत्म होंगी या फला फला करेंसी खत्म होगी, इस प्रकार के वर्तमान में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हम फ्लैशबैक में इतिहास से कुछ चीजों को रिलेटेड करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि CAA जो था वो कुछ कानूनों को खत्म करने के लिए एक कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये रात के या कभी भी इस प्रकार की घोषणा कर दी जाती है, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को लोकतंत्र के ही रास्ते से दबाए जाने के लिए उनके द्वारा समय समय पर कुछ क्रियाएं की जाती हैं, फंक्शनल किए जाते हैं। तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के साथी हैं वो साथी इस बात को समझ जाते हैं और समझकर मन में बहुत दुखी होते हैं, इस प्रकार से दुखी होती हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर उनको पूना पैक्ट याद आता है। पूना पैक्ट के द्वारा जो साथी कॉन्स्टिट्यूशनल पद लेकर वो लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, विधान परिषद में गए, वह साथी इस बात को क्यों नहीं उठा रहे? अगर वो साथी अंदर से नहीं उठा रहे हैं तो हमें जो आर्टिकल 32 है उसके अनुसार आवाज उठाना चाहिए। और आर्टिकल जैसे कल पिछले दिना सोमवार को धीमान साहब ने बताया 226, अगर किन्हीं नियमों को अनदेखा करके और शासन अपने तरीके से या कोई डिपार्टमेंट अपने तरीके से इस प्रकार के कार्य करता है तो हम रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं विद एविडेंस के। अगर हम सक्षम है लीगल लैंग्वेज से रखने के लिए तो खुद भी कर सकते हैं या अभिभाषक के द्वारा भी ये कार्य हम कर सकते हैं, ये हमको संविधान की छूट है। लेकिन हमारे साथी आर्टिकल 32 के बारे में भी पूर्णतः नहीं जानते और आर्टिकल 226 के बारे में भी पूर्णतः नहीं जानते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन सभी बातों को वर्तमान के हालातों से रिलेटेड करते हुए अधिक से अधिक संख्या में हमें जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंचना है। वहां पूरे वर्ल्ड के एम्बेसी होती हैं और भारत में क्या हो रहा है इसकी सूचनाएं भाई हमारे उनके देश में पहुंचाती हैं कि भारत में आज दिनांक को इस इशू पर इस प्रकार का एजुकेशनल हुआ। तो जब वहां हमारी एक जो पहचान है, आइडेंटिटी है, जो 1954-55 से बाबा साहब करना चाहते थे, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी, भारतीय बौद्ध जन समिति, वो भारतीय बौद्ध जन चाहते थे जन्म, लेकिन बौद्ध जन आज तक नहीं उभर पाए। हम आज तक हमारे जो नाम के पीछे क्वेश्चन टैग, इस पर ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस क्वेश्चन टैग को खत्म करते हुए हमें एक आइडेंटिटी बौद्ध के रूप में उभरना होगा। इसकी हमारे संस्थापक जी कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जब भी हम मीटिंग में जुड़ें और किसी पंपलेट में नाम दें तो हम अपने नाम के आगे बौद्ध लिखें। जैसे मेरे नाम के सामने बौद्ध दिख रहा है, जब तक हम मन नहीं बनाएंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है, और जब तक हम नहीं लिखेंगे कोई आपको बौद्ध कहने वाला नहीं है। आप लिखकर तो देखिए, जैसे मैं लिखने लगा, मेरा नाम बौद्ध, आप सब कहते हैं बौद्ध बादल सिंह बौद्ध, तो आप भी बौद्ध लिखें। जब तक हम बौद्ध नहीं लिखेंगे बौद्ध जन समिति दिखाई नहीं देगी। हमारे उपाध्यक्ष जी की दिख रही है महेश्वर बौद्ध साहब, टांडी भाव की दिख रही है टांडी बौद्ध साहब, LP अमृत बौद्ध साहब की लिख रही है। ऐसे हमारे बहुत से साथियों की आगे बौद्ध लिखी हुई है। तो कम से कम हम एक अभियान चलाएं बौद्ध लिखने के लिए, और एक एफिडेविट भर के हमारे कलेक्ट्रेट के PRO को दे दें कि हमने दीक्षा ले ली है और आज से हम बौद्ध हैं। फिर इसकी लीगल डॉक्यूमेंट्री के लिए अलग से एक प्रक्रिया है, वो भी आप कर सकते हैं, कि कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो जो एक आइडेंटिटी बननी चाहिए थी समाज की,
वो आइडेंटिटी नहीं बनी। आइडेंटिटी न बनने के कारण जो ब्रिक्स के बीच में सीमेंटिंग पावर डाला जाता है, वो सीमेंटिंग पावर फेल हो जाता है, क्योंकि हम बौद्ध नहीं है। मैं कुछ और हूँ, आप कुछ और हैं, और कोई कुछ और है। तो इन सभी बातों को हमें खत्म करने के लिए एक बौद्ध जन समिति के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में हम दिल्ली में दिखाना चाहते हैं कि भारत में बौद्ध हैं। जो 1956 के बाद बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि भारत में बौद्ध हो, बौद्ध जन समिति हो। तो हमारे जो भी नाम के पीछे जो सरनेम है उनको हम तत्काल रिमूव करें, और आगे से आने वाले जो भी हमारे कार्यक्रम है उनमें हम बौद्ध ही लिखें। जैसे खेमचंद बौद्ध जी लिखें, जोगिंदर नाथ बौद्ध जी लिखें, है ना। इस प्रकार से हम बौद्ध लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पहचान जब हमारी दिल्ली में उभर के आएगी तो लोग सोचने को तैयार हो जाएंगे कि बौद्ध काफी मात्रा में है। जब हम काफी मात्रा में दिखेंगे, जनबल ही सबसे बड़ा धनबल है। जनबल जब धनबल में क्रिएट होता है, कन्वर्ट होता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन चल सकता है। जैसे मानवर कांसीराम साहब कहते थे, 1 करोड़ मेरे पास बहुजन एक दिन अगर मुझे 1 रुपया दे दें तो 1 दिन में मैं 1 करोड़ रुपया मेरे समाज से ले सकता हूँ। और 1 महीने तक अगर 1-1 रुपया मेरा समाज मुझे दे दे तो मेरे पास 30 करोड़ रुपया 1 महीना में आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश इसके पीछे छुपा हुआ था। तो हमारी चाहत सब लोगों की ये है, हम इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, इसको पूरी तैयारी के साथ टिकट करवा लें, और जो जो नाम आपके जिले से मांगे गए हैं वो नाम तत्काल भेज दें, और सहयोग राशि जो भी है उसको शीघ्र पूरा करें। इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थोड़ी चिंताएं कम हो, उनके कार्य में सहयोग होगा, क्योंकि हम सबकी दम पर ही मानवर संस्थापक जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। उनके कदम को हम सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बदरुद्ध सिंह बोध जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें, महत्वपूर्ण बातें रखी हमारे बीच में। तो जो आपके पास है इतना भंडार है ज्ञान का, वो हमारे साथ शेयर किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज के जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय महेश्वर बोध जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो आज का अध्यक्षीय अनुमोदन रखें। माननीय महेश्वर बोध जी। मेरा वॉइस आ रहा है? जी हाँ। पुनः सभी साथी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसे कि आज हमारा जूम मीटिंग चलाया जा रहा है 26 नवंबर का कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और उसमें कुछ साथी आए और कुछ साथी नहीं भी आए। और जहाँ तक 26 नवंबर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जो टास्क हमें दे दिया गया है, उस टास्क को हम पहले 1-2 बार बोलते हैं कि जो हेडक्वार्टर को हर राज्य से कितने कितने लोग आ रहे हैं उनका रिपोर्ट तुरंत दे दिया जाए, ताकि वो लोग प्रिपरेशन करें। शानदार साहब, मैं आपको टोकूंगा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो नहीं है? ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं आपका आ रहा है। आ तो रहा है। आ रहा है। आ गया आ गया। ठीक अभी है, आया? चलिए ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, आ तो गया पहला काम है कि हेडक्वार्टर को हर स्टेट से जितने भी प्रभारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, वो अपना रिपोर्ट दें कि कौन से ट्रेन में कितना लोग जा रहे हैं, वो थोड़ा रिपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हेडक्वार्टर उसका प्रिपरेशन कर सके। दूसरा बात यही है कि जो हम लोग को बोला गया है वालिंग करने के लिए, वो वालिंग भी हर स्टेट पर क्या क्या हो रहा है, कितना हुआ है, उसका भी रिपोर्ट जाना चाहिए। तीसरा बात यही है कि जो टारगेट दिया है हम लोग का, जो फाइनेंस टारगेट दिया जाए, आर्थिक टारगेट दिया गया है, जितने लोग साथी दिए हैं उसका रिपोर्ट तो केंद्र कार्यालय पर है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो कृपया शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द वो दे दे।
और ताकि ये कार्यक्रम हम लोग सफल बना सकें। और दूसरा है, हर जिले से 3 साथी का जो रिपोर्ट मांगा गया है उसको भी तुरंत दे दिया जाए, ताकि कार्यक्रम का रिपोर्ट जाने से हम लोग अच्छी तरह से और इसको सफल बना सकें। और साथियों, ये जो 26 नवंबर का जो हम आज कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो तैयारी पर चल रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान शुरू होकर 73 साल 73 इयर्स हो चुका है, और 73 इयर्स में ऐसा क्या हो गया है जो हम लोग को इसको बहुत ही जरूरी समझकर दिल्ली में एक बड़ा से बड़ा धारणा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, और उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, और 4 महीना से 5 महीना से कर रहे हैं। कि साथियों, आपको पता होगा, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। एक कार्यक्रम को जब हम जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका सिग्निफिकेंट और उसका सीरियसनेस जब तक नहीं जानेंगे, तब तक उस कार्यक्रम में शामिल होना और उस शामिल में होकर बढ़ चढ़ कर शामिल होना और शामिल होकर उसको सफल करना, उसमें हम लोग उतना समझ नहीं पाएंगे। तो उसका जो सिग्निफिकेंट क्या है, उसका जरूरी ऐसा क्या हो गया है जो 73 साल के बाद 73वें साल पर हम लोग इतना जोर शोर से सीरियस लेकर उस कार्यक्रम को आगे लेने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 2014 जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन से पहले हमको बताया गया, ये देश की सभी वर्ग को बताया गया, जैसे जो शिक्षित युवा वर्ग है उनको बताया गया कि हर साल आपको 2 करोड़ के नौकरी दिया जाएगा। फार्मर को बताया गया कि आपको MS स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट दिया गया है, उसी रिपोर्ट के आधार पर फसल की 2 गुना दिया जाएगा। लोगों को ये बता दिया कि जो विदेश से काला धन आएगा, हर खाते में पैसा जाएगा, 15-15 लाख जाएगा, महंगाई घटेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा दिया जाएगा, और इसी राष्ट्रीय उद्योग जितना भी है उसको कैसे सुरक्षा किया जाएगा। और सारे देशवासियों को, अलग अलग वर्ग को एक ऐसा एश्योरेंस दिया गया कि सब लोग एक मजबूर हो गए सोचने के लिए, नहीं, इसी को अगर पावर में लिया जाएगा तो हम लोग का सुरक्षा हो सकता है। और उसी आशा और विश्वास से लेकर एक नया सरकार आया। जब नया सरकार आया, उस सरकार ने आते ही जो सरकार ने कहा कि MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, 1 महीने के अंदर एक एफिडेविट दायर किया कि हम लोग स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देश का फार्मर को 2 गुना फसल नहीं मिल रहा है। और इसीलिए फार्मर ने बहुत बड़ा आंदोलन किए, और आंदोलन करने के बाद 700 फार्मर शहीद हो गए। उसके बाद जाकर फार्मर्स बिल को उन्होंने माने कंपलसरी और होकर उसको वापस ले लिया। लेकिन हुआ क्या, ये सरकार आने के बाद जितने भी वादे किए थे, सभी वादे को उन्होंने उसका खिलाफ ही काम किया। ना रोजगार, जहाँ बेरोजगार को रोजगार मिला, ना वर्कर्स लोगों को अधिकार मिला। वर्कर को मिला क्या, इस देश के अंदर जो 43 वर्कर्स हैं, 43 करोड़ जो वर्कर्स हैं, उनका ऊपर लेबर रिफॉर्म होकर उस कानून को ध्वस्त कर दिया गया। जितने भी राष्ट्रीय उद्योग हैं, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीकॉम हो, बिजली हो, सभी को कैसे निजीकरण किया जाए और बड़े बड़े पूंजीपतियों को कैसे दिया जाए और ये देश को कैसे उनके हाथों में सौंपा जाए, इसी नीति को अपनाया गया। और दूसरी ओर ये किया गया कि इस देश के अंदर जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको ब्रेक किया गया। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ऐसे हो वैसे हो के देश के अंदर भाईचारा को तोड़ा गया, गणतंत्र को खत्म किया गया। और उसी हिसाब से कहा जाए तो आपका महंगाई बढ़ते गया। उसका डिटेल्स में बताऊंगा तो समय भी नहीं है। तो आज ऐसा हुआ
कि अगर किसी ने इस ऊपर को, इस अन्याय के ऊपर कोई अगर मुंह खोलेगा तो उसका ऊपर सीबीआई आता है, होता है। और दूसरे ओर क्या हुआ कि इस देश का जो इलेक्शन कमीशन है, इस देश के जो प्रशासन है, जो पुलिस है और सबसे बड़ा जो मीडिया है, आज मीडिया उनका पकड़ में चल रहे हैं। आप कितना भी बड़ा आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, आपका हमारा खबर पूरे देश को आवाम के पास नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हर रोज आप टीवी खोल के देखिए, जितना भी नेशनल मीडिया है वो अलग सा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक अलग सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और हमको सच्चाई से दूर रख रहे हैं। और दूसरी ओर ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने उसको आवाज उठाया, उसको जेल होता है, सीबीआई होता है, ईडी होता है। और आते आते ये हो गया कि ये देश के अंदर जो सभी के लिए एक जो संविधान है, उस संविधान का परिवर्तन की बात भी आ गई। माननीय प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार का चेयरमैन है, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिए, एक अखबार में दे दिए कि उसको परिवर्तन होना चाहिए। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर का अपना कुछ सिग्नल नहीं होगा, एक आर्थिक सलाहकार, एक चेयरमैन, वो कुछ नहीं बोलने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं से वो सिग्नल मिल रहा है और आने वाले दिन में ये संविधान वो एक नया संविधान लाने के लिए पूरा तैयारी से वो लोग बैठे हुए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो एक संविधान, एक संसद होते हुए 12,000 करोड़ खर्चा करके एक नया संसद बना चुके हैं और 2 दिन में एक सम्मेलन के नाम पर 4,000 करोड़ फूंक दिए हैं। उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, बल है, सैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सब कुछ उनके पास है। और एक बड़ा शक्ति का पास के विरुद्ध में हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और बड़ा शक्ति के पास जब लड़ने हम जा रहे हैं, हम लोगों का भी मनसूबा और हम लोगों का हम लोगों का जो टेम्पर, वो टेम्पर मैक्सिमम होना चाहिए। और हम लोग अगर छोटी सी हमें कोई दायित्व दिया जाता है, उसको अगर नहीं करेंगे तो इतना बड़ा शक्ति से कैसे लड़ पाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि साथियों, ये छोटा मोटा शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा पावरफुल शक्ति से के विरुद्ध में हम लड़ने जा रहे हैं। और ये करो व मरो, ऐसे स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। और इसी स्थिति में जब लड़ने हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और इसी लड़ने के लिए जो आर्थिक हमें सहयोग चाहिए, जो लोकबल चाहिए, जो हर स्टेट्स में आना चाहिए, अगर अभी नहीं जाएंगे तो फिर कभी जाएंगे, कब जाएंगे? दिल्ली क्या लाल किला घूमने जाएंगे, ना कुतुब मीनार घूमने जाएंगे, ना कभी उधर उधर घूमने जाएंगे, तो क्या होगा? अभी एक मौका मिला है लड़ाई में शामिल होने के लिए, और इसी मौका को हम ना गंवाते हुए शामिल होंगे। अभी आग लग चुका है, आग जब लग चुका है, इस आग को बुझाने के लिए तो पहले फायर स्टेशन, आग को बुझाने के लिए हमको फायर स्टेशन को फोन करेंगे। अगर फायर स्टेशन से पानी नहीं आता है तो समंदर से पानी लाएंगे, समंदर से पानी नहीं है तो हम लोग को नदी से पानी लाएंगे, नदी से पानी नहीं मिला तो तालाब से लाएंगे, तालाब से नहीं लाया तो घर से जितने भी पीने के पानी है, उसी पानी से आग बुझाएंगे। वो पानी भी अगर नहीं मिलता है तो नहीं, जो गट्टर है, वो गट्टर का पानी से भी, मैला पानी से भी ये आग को हमको बुझाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो साथियों, इतना बड़ा लड़ाई पर हम लोग उतर चुके हैं। और हमको नहीं, एक बार कह दिए, 15 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने दिल की बात बहुत ही स्पष्ट कर दी है, और उन्होंने सब स्पष्ट करने के बाद हमारे पास बोलने का कुछ शब्द नहीं है। तो इसीलिए आप सबको मैं विनम्र निवेदन करते हुए, सभी को अनुरोध करते हुए, सारे राज्यों के साथियों को अनुरोध करते हुए मैं यही कहूंगा साथियों कि आज बहुत ही विषम परिस्थिति में जा रहे हैं। अब देखिए, इस देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट बिल आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आ चुका है, एजुकेशन पॉलिसी बिल आ चुका है, आर्टिकल 370 आ चुका है, और से नया नागरिक कानून भी आ चुका है।
और क्या क्या चाहिए बताइए। और आपको सबको पता है, आप सब जानते भी हैं, सब आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करें? हमारा सिवाय और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। और अभी नहीं निकलेगा तो फिर कब निकलेंगे? लड़ाई खत्म होने के बाद, जैसे हिंदी फिल्मों में देखा जाता है कि सब खत्म होने के बाद पुलिस आता है और व्हिसिल बजाता है और चले जाता है। उस लड़ाई खत्म होने के बाद जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सभी साथी को मेरा आग्रह है कि ये बहुत बड़ा लड़ाई है, एक जरूरी लड़ाई है, जीवन का एक बहुत बड़ा लास्ट लड़ाई है। मैं उसको कहूँगा कि इस लड़ाई में हम सबको शामिल होना है और कार्यक्रम को सफल बनाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे अध्यक्षता करने के लिए बोला गया, इसलिए मैं हमारा जो आरबीआई को जो हेडक्वार्टर है, आप सभी को धन्यवाद करते हुए मेरी बात को यहाँ रखता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। साधु साधु साधु। तो जे हम महेश्वर खोत जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हमें आगे जो दिल्ली का प्रोग्राम है उसको कैसे सफल बनाना है। तो अब मैं प्रोटोकॉल को थोड़ा सा तोड़ते हुए मैं 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट नहीं बोलूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी हैं वो अपनी बात रखें। मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी। मान्यवर भारती साहब। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी जुड़े हैं, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और जो आज का जो इतना भी मीटिंग हुई है इस बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करें। शशि जी। सर जुड़े हैं शशि जी जी साहब जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी बट सेहत अपना ठीक है माइक ना? अनम्यूट नहीं कर रहे। अच्छा, हो सकता है स्वास्थ्य सही नहीं हो सर, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त कर दें। कोई प्रॉब्लम होगी सर, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। तो मैं अध्यक्ष जी से, आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रोग्राम समाप्त करने का तरीके से हमें इजाजत दें। अनुमति है। ठीक। तो सभी साथी, जितने भी आज हमारे साथी तकरीबन 69-70 जुड़े हुए थे, उन सबका शुक्रिया, धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकालकर वो इस मीटिंग के साथ जुड़े। तो अब मीटिंग को हम कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि हम सभ्य सत्ता के साथ इसको समाप्त करते हैं, तो सभी साथी हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करेंगे। सर्वे हन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ताः सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे हन्तु सर्वे हन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। भला हो सब विकास भी रहे, सब लोग दुखियों के दुख दूर हो सब लोग सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।